तार के बत्ती के साथ में दरिंदगी की खबरें इंसानियत को झकझोर देने वाला है। राजस्थान के गंगा नगर की घटना है यह, जहां 13 साल की बच्ची के साथ में लगातार 5 दिनों तक बलात्कार किया जाता है। और वो बलात्कार की खबरें जैसे ही आता है, बाहर निकल के आता है, इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर दिया है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि उन बच्ची के साथ में 32 दरिंदों ने उन बच्ची के साथ में दरिंदगी किया, उसका रेप किया, बलात्कार किया। बच्ची जब रोती थी, जब उसको पेन होता था, दर्द होता था, तो उसको शराब पिलाया जाता था। जब बच्ची अपने एक मित्र के घर गई थी, घर से मित्र के घर से वापस आ रही थी, ई रिक्शा वाले को कहती है कि हमको घर जाना है, घर पहुंचा दीजिए। ई रिक्शा में बैठ जाती है और ई रिक्शा वाले उसके बच्ची को घर न पहुंचाकर होटल में ले जाकर बेच देती है। आप समझ सकते हैं, होटल में बेचने के बाद में बच्ची के साथ में वहीं से बच्ची का बुरा वक्त शुरू होता है। बच्ची के साथ में उस होटल में रेप किया जाता है, फिर उस होटल से दूसरे होटल में बेच दिया जाता है। लगातार होटल ट्रांसफर किए जाते हैं और 30 से ज्यादा बलात्कारियों ने उन बच्ची के साथ में बलात्कार करता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयावह उस घटना है जो इंसानियत और रूह को कपा देने वाली है। आखिर बार बार सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है और कौन इसके लिए जिम्मेवार है। क्या रीजन है कि बार बार हमारे मुल्क में रेप की घटनाएं बढ़ती है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती है, लेकिन रेप और बलात्कार की घटनाओं पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा पाती है सरकार। इसके लिए जिम्मेवार क्या इस देश की सरकार है या इस देश की प्रशासन है, पुलिस प्रशासन? कौन है जिम्मेवार? क्यों एक रेपिस्टो की इतना मनोबल बढ़ गया है कि बार बार जो घटनाएं घटती जा रही है, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं है इस मुल्क में कि रेप और बलात्कार की घटनाएं सामने नहीं आती है। कोई ऐसा दिन नहीं है। पर डे घटनाएं सामने आती है। सुनने में आता है कभी यहाँ किसी बच्ची के साथ में रेप हो गया, कभी यहाँ रेप हो गया। लेकिन ये सवाल है इस देश की मूर्ख की सिस्टम से, इस देश की निकम्मी सरकार से, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात करती है। मोदी जी, आप बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात करते हैं, लेकिन कहाँ इस देश में बेटियां सुरक्षित है? और बेटियां सुरक्षित नहीं है तो इसका जिम्मेवार कौन है? कब जाकर बेटियां इस मुल्क की सुरक्षित होगी? बता रहे कि 13 साल की बच्ची, जिस होटल में उस बच्ची के साथ में रेप हुआ, उन 3 होटलों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुका है और उन होटलों को तोड़कर नास्तनाबूद कर दिया गया है। सरकार एक्शन मूड में है, प्रशासन एक्शन मूड में है, लेकिन सवाल वही है कि इन एक्शन की जरूरत रेप हो जाने के बाद क्यों पड़ता है? उससे पहले अपराधियों को ऐसी सजा क्यों नहीं दी जाती है जिससे अपराधियों का रूख कांप रहा है? जो देश में, इस मुल्क में जो रेप की घटनाएं बढ़ रही है, उस पर रोक लगे, अंकुश लगे। अपराधियों को क्या तत्काल उसको मौत की सजा नहीं दिया जाना चाहिए? बीच चौराहे पर खड़ा करके उसको गोली नहीं मार दिया जाना चाहिए? क्या उसको फांसी पर लटका नहीं दिया जाना चाहिए? लेकिन फांसी की सजा कोई कठोर सजा नहीं हो सकती है। फांसी की सजा से सिर्फ व्यक्ति का, बलात्कारियों का उस समय मौत हो जाएगा, लेकिन फिर रेप की घटनाएं बढ़ती जाएगी। बलात्कारियों को पड्डे थोड़ी थोड़ी काटना चाहिए साले को। तो इतना बेहमी तो उसको सजा देनी चाहिए, इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि जो रेप की घटनाएं हो, कोई के दिमाग में ये गंदी विचार भी उत्पन्न हो तो उससे पहले उसके रुआ कांप जाए और वो थर थर कांपने लगे। इतना कठोर सजा मिलना चाहिए। उन रेपिस्टों में 12 तारीख के रेपिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रशासन बाकी की सलाह कर रही है, घटना का जांच हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से मोदी सरकार से सवाल है, इस देश की इन बिगड़ी हुई व्यवस्था से सवाल है कि आखिर देश में बेटियां
सुरक्षित कब होगी और कब बेटियों के ऊपर होने वाले जुल्म, रेप, बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम लेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके अपना राय दीजिए। मैं आनंद मौर्य, जय हिंद, जय भारत।